कर ले रामपुर उपचुनाव की, जंग काफी दिलचस्प हो चुकी है। क्यों? क्योंकि रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा आज अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। इसके साथ बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। रामपुर उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर है। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और उससे पहले आज का दिन अहम है। रामपुर की रणभूमि भी बड़ी दिलचस्प हो चली है, जहां आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे दोनों कैंडिडेट, चाहे समाजवादी पार्टी से या बीजेपी, और यही मेन कैंडिडेट है जिनके बीच लड़ाई है। और ये दोनों कैंडिडेट आज अपने नामांकन को दाखिल कर देंगे। आसिम राजा की बात कर लें तो वो भी लाव लश्कर के साथ पहुंचेंगे, क्योंकि पूरे जोरों शोरों के साथ वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सभी जानते हैं कि सपा प्रत्याशी आसिम राजा करीबी किसके हैं, और फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना भी आज ही नामांकन दाखिल करेंगे। उपचुनाव में नाम दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर है। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान का, और उनसे भी यही सवाल कि किस तरीके का माहौल नामांकन को लेकर, दोनों पार्टियों की क्या रणनीति दिखाई दे रही है उबैदुर? जी देखिए, यहाँ रामपुर का जो चुनाव है इस बार एक बार फिर जो है वो भाजपा और सपा के बीच टक्कर होती हुई नज़र आ रही है। आज जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आसिम राजा, उनका नामांकन होना है, और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना, उनका नामांकन होना है। दोनों ही नेता आज नामांकन कराने के लिए यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे। बताया जा रहा है कि लगभग 12 बजे के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना आएंगे, जिनके साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री जैसे सुरेश खन्ना, बलदेव सिंह औलख और गुलाब देवी, तमाम मंत्री साथ में होंगे। और पूरे लाव लश्कर के साथ पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कलेक्ट्रेट आएंगे। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक जो मीटिंग है वो दारुल अवाम, जो आजम खान का दफ्तर है, वहाँ पर होगी, जहाँ पर आजम खान, अब्दुल्ला आजम मौजूद रहेंगे। तो दोनों ही प्रत्याशी आज अपना नामांकन करा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी। उबैदुर, शुक्रिया जानकारी के लिए। नामांकन आज रामपुर की रणभूमि में भी होना है, और देखने होगा कि कौन कौन आता है नामांकन दाखिल कराने के लिए। बड़ी खबर है उपचुनाव को लेकर के, बीजेपी ने तैयार की है रणनीति। उपचुनाव में प्रचार के लिए उतरेंगे यूपी के कई मंत्री, ये खबर आ रही है। यूपी के मंत्रियों को अलग अलग सीट की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्रियों को 3 सीटों पर प्रचार करने के लिए उतारा जाएगा। संगठन के बड़े पदाधिकारी भी तीनों सीटों पर मोर्चा संभालेंगे। बूथ प्रबंधन ये भी अहम होगा। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी यूपी भाजपा विधायकों की ड्यूटी लगी है। यूपी के भाजपा विधायक दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी जीत का फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो जिस चीज के लिए बीजेपी जानी जाती है वो फिर से इन चुनाव में भी रिफ्लेक्ट करना शुरू हो चुका है। देखिए, चाहे वो उपचुनाव हो 3 सीटों पर यूपी में, या फिर दिल्ली के एमसीडी चुनाव की बात कर लें, हर जगह पर वही फॉर्मूला है। हर किसी की जिम्मेदारी बांटी जाएगी, कंधों पर उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होती है। उसके बाद प्रचार की व्यापक रणनीति पर काम करती है बीजेपी, और ये रणनीति बन चुकी है, खबर आ रही है। इन 3 सीटों के साथ एमसीडी चुनाव में कौन कौन प्रचार के लिए मैदान में उतरेगा, किस क्षेत्र की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, और उसकी जवाबदेही तय हो जाती है। इसी के तहत वो ताबड़तोड़ प्रचार करता है। तो जीत का फॉर्मूला तैयार करेगी बीजेपी, ये खबर मिल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।